गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज कल बच्चों हमने पढ़ाया था आव्यूह सारणिक। तो इनमें एक्सरसाइज 4.6 इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.5 भी इसी में इंक्लूड हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। उसमें हमें कोफैक्टर निकालने होंगे, सह गुणन खंडज। तो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 से 14, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से यानी कि 5x + 2y बराबर 4, 7x + 3y बराबर 5। ये दो समीकरण हैं। आपने 10वें में भी हल करी, इसे वैसे भी हल कर सकते हैं हम। एक्स को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना, बीजगुणन विधि, ये आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे। लेकिन हमें ये अब करना है आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये दो समीकरण हैं आगे और दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई। आगे सवाल आएंगे 3 वेरिएबल्स के यानी एक्स वाई जेड के। और एक सवाल 100% आता है, अगर ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा। और 3 वेरिएबल्स का आता है एक्स वाई जेड का, वो 100% 6 नंबर में, वो 5 नंबर में या 8 नंबर में आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करने की मेथड देखिए, आप बड़े ध्यान से समझिए। इस सवाल से आप सह गुणन कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं हम, सह गुणन खंडज, जो हमें पीछे चैप्टर में है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस समीकरण को हम क्या लिखेंगे। दिए समीकरण हमें ये दिया है, दिए समीकरण को हर सवाल में ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखना ए क्या होता है। अब मैं बनाता हूँ, देखो ए वाले इसके गुणांक यानी 5, ध्यान से देखना, 2, 7, 3 हो गया। ये आप जानते हैं। एक्स क्या हो गया, इसमें एक्स और वाई है, दो वेरिएबल्स। और बी क्या हो गया, जो इज इक्वल टू है 4 और 5, ठीक है। जहाँ लिख भी सकते हो, जहाँ ए बराबर है हमारे पास 5, 2, 7, 3, ठीक है। बी बराबर है हमारे पास 4, 5 व कैपिटल एक्स बराबर है एक्स वाई। यही तो है, ध्यान से देखना। क्लियर है। अब इसके बाद सबसे पहले निकालने का तरीका, इसका हम क्या निकालते हैं, मापांक। पहले क्या निकालते हैं, इसका मापांक, ठीक है। क्लियर है। चूँकि ए का मापांक बराबर, मापांक का चिन्ह 5, 2, 7, 3 ऐसे लिख लिया। फिर वैसे किया, 5 तियाँ 15 - 7 दूनी 14 बराबर 1 आया। नॉट इजकल टू 0, ठीक है। नॉट इजकल टू 0, ठीक है। नॉट इजकल टू 0, इसका मतलब हम इसको हल कर सकते हैं। अगर 0 आ जाता तो ये इसको हल नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू निकलेंगे। नॉट इजकल टू 0 आया है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, दिए आव्यूह के सह गुणनखंडज निम्न होंगे। हर सवाल में यही डायलॉग लिखना है। अब कोफैक्टर बोलते हैं, C11 भी लिख लो, या आपकी कॉपी में A11 दिया है, किताब में बुक्स में यूज हुआ है, ठीक है। तो कोफैक्टर C11 भी लिख सकते हैं, A11 भी। तो आपकी किताब के अनुसार ही चलता हूँ मैं। A11 का मतलब बच्चों ये है, 2 का है ये A11, ये है 1, तो ये है ही 1 रो। ये 1 का मतलब ये रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को। आपको शुरू में बताया पहले 4.1 में हमने आव्यूह में भी डिस्क्राइब किया था। A11 ये रो, ये कॉलम। तो A11 यानी 3 आ गया। फिर समझो 1, 1, 3 आ गया। अब एक और एक को जोड़ो, 2 समय, तो प्लस ही आएगा। अब निकालेंगे हम A12। अब 1 और 2 को जोड़ो, 3 निगेटिव हो गया तो माइनस आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ओड तो माइनस आ गया। A12 1, 2, 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी 7 आ गया।
क्लियर है। अब इसी प्रकार निकालेंगे A13 है नहीं, क्योंकि 2/2 का हमारा मैट्रिक्स है ये, देखो। अब आया किसका बार, A21। अब A21 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 आएगा 3, लेकिन 2 और 1 को जोड़ो 3 आ गया, 3 ओड है तो माइनस रहेगा। क्लियर। अब निकालेंगे A22, 2 2 4 पॉजिटिव है तो प्लस के रहेगा 2 2 5 आ गया। क्लियर है। ये हमारे आगे सह गुणन खंड। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सह गुणन खंडों से बना आव्यूह। आप लिखेंगे 1 1 ये है तो 1 2 ये है, यानी इसी तरीके से लिख जाएगा। ध्यान से देखो 3 -7 -3 5, ठीक है। क्लियर। 3 -7 -3 5, क्लियर है। आप ध्यान से देख लेना, हमने A11 फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ A11 पॉजिटिव रहा, मतलब 2 रहे तो पॉजिटिव आएगा। A11 3 ही तो है, ठीक है। A12 निगेटिव आ गया, 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 7 आ गया, ठीक है। A2 ये है, 1 ये है, A21 2 आएगा, अरे 2 आएगा बेटा, ये 2 आएगा। देखो फिर देखो A21 2 रो हो गई, 1 कॉलम हो गया, तो 2 ही तो बचा, 2 और 2 1 जोड़ते हैं हम, क्या प्लस निगेटिव आएगा क्योंकि ओड नंबर आ गया। और A22 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, 5 आ गया, तो 5 आ गया। क्लियर है। तो हमारे पास आ गया 3 -7 -2 और 5। क्लियर है। ये हमारा सह गुणन खंडों से बना आव्यूह। क्लियर आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब हम निकालेंगे इसलिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है इसका 3 -7 -2 5 का ट्रांसपोज। ये भी आपको मालूम होगा, ट्रांसपोज को टी भी लिख देते हैं, डैश भी लगा देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों, रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में। अब ये कॉलम को रो में बदल दो, 3 -2 -7 5। ध्यान से देखो, 3 -2 -7 5, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए हमारा आ गया, बस अब हो गया। अब हमने लिखा था दिए समीकरण को AX बराबर B के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ से X हटाएं तो कितना हो जाएगा, A इनवर्स B तो हो जाएगा, ये उधर जाके A इनवर्स B हो जाएगा, ठीक है, A इनवर्स B, ठीक है, हो जाएगा। अब चूंकि एक लाइन यहाँ पे एक बात और कर लो, चूंकि हम जानते हैं A इनवर्स बराबर, फार्मूला लगा दें, 1/A का मापांक एडजॉइंट A होता है, ठीक है। तो A इनवर्स बराबर 1/A का मापांक कितना आया था, 1/1 लिखो मत लिखो, और एडजॉइंट A कितना आ गया था, 3 -2 -7 5, ठीक है। क्लियर है। A इनवर्स। अब X बराबर A इनवर्स B होता है, तो अब क्या करेंगे, X बराबर A इनवर्स B। क्लियर है। अब A इनवर्स कितना होता है हमारा, ये निकाल लिया, यानी X बराबर, और X की वैल्यू क्या क्या है, जो हमने X कैपिटल X क्या माना था आपने, कैपिटल X, यानी X बराबर A इनवर्स ये आ गया, यानी 3 -2 -7 5 A इनवर्स, और B कितना है हमारे पास प्यारे बच्चों, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। अब X बराबर, तो X बराबर कितना था, XY, इसे भी लिख लो। अब इसकी आप जानते ही गुणा करनी, रोज से कॉलम में होती है, जानते ही है, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 -10 हो गई। अब इसकी -7 चौक 28 + 5 25, ठीक है। तो यानी कि XY बराबर आ गया हमारे पास 12 में 10 गए 2, माइनस के जा रहा है -3, तो इसकी X की वैल्यू हो गई 2 और Y की वैल्यू हो गई -3। यही हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर। ये जो सवाल आएगा आपका 2 या 4 नंबर में आ जाए। अब मैं एक सवाल आपको बताता हूँ, 3 वेरिएबल्स वाला, 3 वेरिएबल्स वाला, X Y Z, ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 9 10 देखो, 11 3 वेरिएबल्स आ गया, 11 12, ये मैं 12वां और करा देता हूँ 3 वेरिएबल्स वाला,
ठीक है। फिर 12, 13, 14 जो है सब एक से ही है, ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल आशा है आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ मैं आपको। क्या है बेटा, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब ये 3 समीकरण हो गई और x y z, ये इम्पोर्टेंट है सवाल, जैसे ये वैसे ही सब है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। करते हैं ऐसा, सबसे पहले वही लिखेंगे, दिए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। बोलो भाई, क्लियर है। ax बराबर b तो क्या आ जाएगा a के रूप में, देखो ध्यान से देखना, 1 माइनस 1 1, इसका गुणांक लिखते हैं, देखो चिन्ह से, 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 3 1 1 1 आ गया हुआ समझ में। देखो ए, x की जगह क्या लिखोगे, x y z भी लिख दो, और ax बराबर नहीं है इंटू है, ax है ना, और बराबर b की जगह क्या आ जाएगा 402। क्लियर, क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ अब यहाँ भी लिख सकते हो एक लाइन और बराबर, जहाँ a बराबर 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1, b बराबर 402 व x बराबर x y z। क्लियर, क्लियर। अब इसको उसी तरीके से रखेंगे, अब a का मापांक निकालेंगे, a का मापांक बराबर 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। मापांक निकालने के लिए आप जानते हो कि ये 1 लिख देते हैं, ये दबा लिया, 1 1 जा 1 प्लस 3, प्लस माइनस आएगा तो माइनस ये है तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 2 ही कम 2 और माइनस माइनस प्लस 3, प्लस माइनस प्लस का 1, ये तो सब जानते होंगे, 2 माइनस 1 तो हमारे पास आ गया 1 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 1, तो ये आ गया बच्चों 4 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 10, नॉट इजकल टू 0। तो इसका मतलब इसका हल है, ठीक है, नॉट इजकल टू 0। अब इसलिए आव्यूह ए के सह गुणनखंड निम्न होंगे, उसी तरीके से चल रहा है, देख लो, सह गुणनखंड निम्न होंगे, सह गुणनखंड निम्न होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब यहाँ हमारे 3/3 का आए तो क्या आएगा, देखो a11 आएगा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ a12 a13, 3/3 के होंगे। उसके बाद अब क्या आएगा, a22 आए, a21 a22 और a23। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, मैं यही कर देता हूँ, उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, a31 a32 a33, हमने पहले ही लिख लिया। क्लियर है, 3/3 का आव्यूह है। अब a11, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये 1 1 पॉजिटिव है तो प्लस का ही आएगा, ये ओड है तो माइनस आएगा, लग जाएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। 1 और 3 4 हो गया, ये प्लस, 2 1 3 ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 3 और 1 4 प्लस, 3 और 2 5 माइनस, 3 3 6 माइनस। समझ में आया, ये देखो ये स्ट्रक्चर हमने पहले ही बना दिया। अब आप देखें a11 क्या होता है हमारे पास, ये देखना, ध्यान से देखना, a11 1 1 1 1 तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस 3 1 1 को फैक्टर निकाल, फिर देखो 1 1 ये बचा,
फिर क्या A12 1 तो ये है ही, 2 ये हो गया, तो कितना बचा 2 - 3 1 1। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे हाथ को बिल्कुल। फिर क्या A13 1 तो ये गिरा हुआ है, ये 3 ये हो गई, तो 2 1 1 1। क्लियर है? अब देखो 2 1 2 अब ये परमानेंट दब गया 2, और 1 ये हो गया, तो -1 1 1 1। ठीक है, ये तो परमानेंट है, 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 1 - 1 1 1। ठीक है, अब आएगा 3 1, तो ये परमानेंट हो गया 3। देखो 3 और 1, तो -1 1 1 - 3। फिर अब 3 2 3 2 ये हो गया, तो 1 1 2 3 1 1 2 - 3, और 3 3 1 - 1 2 1। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर आ गए। क्लियर है, कोफैक्टर हमारे आ चुके हैं। अब हम इसको हल कर लेंगे। देखो वैसी तरीके से 1 + 3 = 4। अब ये माइनस तो ये है ही, और ये कितना आ गया 2 + 3 = -5। ध्यान से देखना। ठीक है, A13 कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, 2 - 1 = 1। ठीक है, अब A21 देखो माइनस ये है, -1 -1, तो -2 प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया। अब देखो 2 2 1 - 1 = 0 आ गया ये, और ये आ गया हमारे पास -1 + 1, तो 2 = -2 आ गया ये। और A31 कितना आ जाएगा, -3 - 1 = -4 आ गया। समझ में आ रहा है? देखो -4 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, A31 -4 आ चुका है। समझ में आ रहा है बिल्कुल? ठीक है, फिर से देख लो, A31 -3 और -1 -3 -1 -3 3 1 -3 आएगा, 1 - 3 है ये, -3, तो कितना आएगा 3 -1, तो 2 हो गया। एक बार ये चेक कर लेते हैं। A31 देखो यही है, A31 ये 3 1, तो -1 1 - 3 -1 1 - 3। ठीक है, वो माइनस का 3 है ना, इसलिए पकड़ में आ गया। फिर ये आ गया माइनस, ये आ गया हमारे पास -3 -2, तो प्लस के 5 हो गया ये, और ये हो गया 1 + 2 = 3। 1 + 2 = 3। ठीक है, 1 + 2 = 3। समझ में आ गया हो? क्लियर? अब हम इनको कैसे लिख लेंगे, यहीं कर देता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। देखो इसलिए गुणनखंडों से बना आव्यूह। तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, A11 लिख दो 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। समझ में आया? क्लियर है? ये गुणनखंडों से बना आव्यूह। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब ध्यान से देखना, अब हमें निकालना एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, इसका ट्रांसपोज जो बना है, क्या बना है 4। देखो ये लिखे 4 -5 1 2 0 -2 तो 2 5 3 का ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर 4 2 2, रो को कॉलम में लिख दिया, -5 0 5 और 1 -2 3। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। क्लियर है? क्लियर है? एडजॉइंट ए हमारा आ चुका है। अब हमें क्या निकालना, ए इनवर्स। हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर कितना होता है, 1/a का मापांक एडजॉइंट ए, ये सूत्र है। तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/a का मापांक आया था 10। देखो 10 ही तो आया था ये। ठीक है, और एडजॉइंट ए आ गया 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, क्लियर है? अब हम कर लेंगे, चूंकि हमारा Ax बराबर b यही तो निकाला था, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, A इनवर्स b हो जाएगा। नहीं, अब x का मान क्या है, x y z रख दो ये, अब पूरे उस पर ही आ जाओ। A इनवर्स हमारा ये आ गया 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3।
ठीक है। और बी कितना है, बी है हमारा 402, ध्यान से देखना 402। अब आपको गुणा करनी है, यानी ये तो ऐसे लिख दो XYZ बराबर 1/10। अब ध्यान से देखना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4, समझो फिर इसकी गुणा इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ऐसे चलते ना। 4 चौक 16, 2 0 0, 2 दूनी 4, समझना ध्यान से, हो गई सबसे। अब इसकी करो, क्लियर है। 5 चौक 20 माइनस का 20, फिर प्लस 0 और प्लस 10। अब इसकी करो, 1 चौक 4 माइनस 0 ही आएगा, -2 की 0 से, और प्लस 6। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया XYZ बराबर 1/10, और ये आ गया 16 4 20, और -20 में से 10 गए तो माइनस के 10, और 4 6 10, ठीक है। तो हमारे पास आ गया XYZ बराबर। अब 10 से भाग हो रहा है तो सबसे भाग कर दो, 10 से कट जाएगा ये 2 बार, -1 1 बार, तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 2, y बराबर आ गया -1, और z बराबर आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। और हमें आंसर चेक करना है तो XYZ के मान ये जो सवाल के शुरू में दिए हैं इसमें रख के देख लो, अगर सही आता है तो आता है। चेक भी करवा देता हूँ मैं, चेक देखो, चेक करते हैं। हमारे पास समीकरण थी x - y + z, एक पकड़ ली, कोई यही पकड़ ली, ठीक है। अब x का मान हमारा कितना आया है, इसमें रखता हूँ 2, माइनस y का मान -1 तो +1, और z का मान 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4, 4 ही तो है ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने चेक भी कर लिया हैंड टू हैंड। हमारे 8 नंबर पक्के। सभी सवाल प्यारे बच्चों इसी तरीके से होना है। आपको होमवर्क है करना, बड़े ध्यान से प्रभु का स्मरण करते हुए, ठीक है। अपने माता पिता का कहना मानिए, दिवाली पर ज़्यादा धमाके ना कीजिए, रोशनी का पर्व है, प्रिकॉशन रखिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए। धन्यवाद।